हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया बदल कर रख देगी। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियोस आप तक लेकर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री है वो काफी पहले से शुरू होती है, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दुनिया का पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर 1822 में चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। श्योर उसका मेन इंजन काफी बेसिक था जिसे हाथों से शुरू करना पड़ता था। 1837 तक चार्ल्स बैबेज की वो डिवाइस पॉलिनोमियल फंक्शन को ऑटोमेटिकली कंप्यूट करना शुरू कर चुकी थी। बैबेज ने प्लान किया था कि वो एक एडवांस एनालिटिकल इंजन बनाएंगे जिसे पहले जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का डिजाइन भी कहा जा सकता है। जब एडा लवलेस, जो कि एक महान पोएट लॉर्ड बायरन की बेटी थी, उसने इस थियोरेटिकल मशीन के लिए एल्गोरिदम लिखी तो वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर बन गई। दुख की बात यह है कि बैबेज 1871 तक इन प्लान्स पर काम करते रहे, मगर वो उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन उस मशीन का डिजाइन इतना एडवांस था कि चार्ल्स बैबेज को आज भी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर उन्हें ये पता होता कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी तो आज उन्हें अपने पर गर्व होता। चार्ल्स बैबेज का ब्रेन आज भी लंदन के साइंस म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है और उनकी इन्वेंशन आज दुनिया बदल रही है। IBM CEO टॉम वॉटसन ने प्रिडिक्ट किया था कि दुनिया में सिर्फ 5 ही कंप्यूटर्स की ग्लोबल डिमांड होगी। जी हाँ, सिर्फ 5। लेकिन उनका अंदाजा काफी गलत निकला। आज वर्ल्ड में 2 बिलियन से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं और हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि घर या फिर ऑफिसेज में। जिस तेजी से कंप्यूटर ग्रो कर रहे हैं उनकी स्पीड काफी तेज है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अपोलो 11 मिशन के दौरान जो स्पेसक्राफ्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को 1969 में चांद पर लेकर गया था, उसकी प्रोसेसिंग पावर आज के मॉडर्न कैलकुलेटर जितनी ही थी। आज के वर्ल्ड में हर एक स्मार्टफोन जो हम यूज करते हैं लिटरली उस कंप्यूटर से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। कंप्यूटिंग पावर में जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं उसे मूर्स लॉ से समझाया जा सकता है, जिसे इंटेल के को-फाउंडर और CEO रह चुके गॉर्डन मूर ने बनाया था। उस लॉ के हिसाब से कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में डबल हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो हमें हुआ है वो ये है कि हमारे कंप्यूटर्स के फिजिकल प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर साइज छोटे होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम छोटी सी चिप पर ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा के काफी कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर निकाल सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज के मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स सिर्फ कुछ एटम्स जितने ही बड़े हैं और जल्दी ही ट्रांजिस्टर्स को छोटा करना ऑप्शन नहीं रहेगा। प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स कई नए तरीके निकाल रहे हैं प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए, मगर ये काफी ही एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग होता जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि मूर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है प्रोसेसिंग पावर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटिंग पावर की पीक पे पहुंच गए हैं, मगर ये भी सच है कि हम कंप्यूटर्स में उतनी स्पीड से नई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं जितनी की लास्ट डेकेड में हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इतनी कम प्रोसेसिंग पावर से चांद पर जा सकते हैं तो क्या हमें रियलिटी में काफी ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है? क्या मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कुछ भी आसानी से कर लेगा अगर हम उसमें और प्रोसेसिंग पावर ऐड कर दें तो? एक्चुअली में नहीं। आज दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ऑलमोस्ट 2 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा है और उसमें लगभग 145 किलोमीटर लंबी केबल्स लगी हुई हैं। ये ऑलमोस्ट 1.102 क्विंटिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका यूज एनर्जी, हेल्थ केयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में किया जा रहा है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता अनलेस हमारे पास हजारों साल हो उसे सॉल्व करने के लिए। कुछ मैथ प्रॉब्लम्स काफी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इवन सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी। तो अगर हमारी एबिलिटी ट्रेडिशनल कंप्यूटर को और पावरफुल बनाने में स्लो होती जा रही है और ऐसी प्रॉब्लम्स अब भी एग्जिस्ट करती हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या हमें इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम अपनी लिमिटेशंस पर पहुंच रहे हैं? नहीं, हमें दूसरे तरीके के कंप्यूटर पे काम करना चाहिए जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर की एबिलिटी से आगे बढ़ पाए। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप YouTube, नेटफ्लिक्स देखते हो या जस्ट नॉर्मल डे टू डे काम करते हो तो आपका नॉर्मल लैपटॉप ही काफी है। तो चलो अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर्स काफी अलग तरीके से काम करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर से। जैसे कि लाइट बल्ब एक कैंडल का बेटर वर्जन नहीं है, बस वो एक डिफरेंट तरीका है लाइट को जनरेट करने का। उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर का बेटर वर्जन नहीं है, वो बस एक अलग तरीका है कंप्यूटिंग को अप्रोच करने का। चलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
क्लासिकल कंप्यूटिंग में बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं जिन्हें बिट्स कहा जाता है, जो कि 1 या 0 होते हैं। इन बिट्स के थ्रू ही कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एनकोड की जाती है। ये आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा होगा, मगर कंप्यूटर्स में हर काम बिट्स के थ्रू ही होता है। और हाँ, क्वांटम कंप्यूटर में भी बिट्स होते हैं जिन्हें क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स कहते हैं। रेगुलर बिट्स की तरह क्वांटम बिट्स भी 2 स्टेट होती हैं, 1 या 0, लेकिन क्यूबिट्स इससे कहीं और ज्यादा कर सकते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स में बिट्स की पोजीशन फिक्स रहती है, या तो वो 1 या फिर 0। वहीं क्यूबिट्स एक मैजिकल स्टेट ऑफर करता है जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, जो कि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 1 और 0 दोनों ही स्टेट एक साथ होती हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऑड है, लेकिन आपने एक एक्सपेरिमेंट तो सुना ही होगा जिसमें एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने एक कैट को बॉक्स में बंद कर दिया था और उस एक्सपेरिमेंट से समझाया था कि जब तक ये बॉक्स खुलेगा नहीं तब तक वो बिल्ली एक ही टाइम पर 2 स्टेट में है, या तो वो जिंदा है या फिर मर गई है। वो कैट एक सुपरपोजिशन स्टेट में है जब तक कि उस बॉक्स को खोलकर देखा नहीं जाता। क्वांटम सुपरपोजिशन क्वांटम कंप्यूटर्स को इतना पावरफुल कैसे बनाता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए तो कई बुक्स लगेंगी और काफी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। एक और फिनोमिना भी है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कहते हैं। उसे अगर आम भाषा से समझा जाए तो वो ये है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम, जिसमें कई पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, उसे अगर एक क्लासिकल कंप्यूटर को सॉल्व करने को बोला जाए तो वो एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि वो एक बार में एक स्टेट में ही रहता है। मगर जब क्यूबिट सुपरपोजिशन स्टेट में होता है तो वो काफी ज्यादा क्लासिकल कंप्यूटर स्टेट एक साथ चलाता है, जो कि कुछ तरीके की कैलकुलेशंस ट्रेडिशनल कंप्यूटर से काफी ज्यादा तेजी से करता है। एरिक क्लाराइंस्की, जो कि क्वांटम कंप्यूटर कंपनी D-Wave के को-फाउंडर हैं, कहते हैं कि इमेजिन करो कि अगर आपके पास 5 मिनट है एक वर्ल्ड X ढूंढने के लिए, जो कि एक बुक में है और वो बुक लाइब्रेरी में है जहां 5 करोड़ और बुक्स हैं। अगर आप इसे रेगुलर कंप्यूटर से ढूंढोगे तो वो उसे पेज बाय पेज ढूंढेगा और इसके लिए आप 5 मिनट में उस लेटर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन 5 करोड़ बुक्स पर एक साथ चले तो आप इजिली लेटर X को ढूंढ लोगे। अब आप कहोगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग तो पिछले 50 साल से है। कई कंपनीज मल्टीपल कोर्स वाले CPU बेच रही हैं और GPUs भी आजकल 5000 प्लस प्रॉब्लम्स एक साथ कंप्यूट कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते रहें। बट ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटॉमिक लेवल पर ट्रांजिस्टर्स का साइज काफी छोटा हो चुका है और हम जल्दी ही लिमिट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें नया सॉल्यूशन ढूंढना होगा जहां ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में कोर्स ऐड करने से उसकी पावर बढ़ती है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर भी ऐसा होना चाहिए जो सभी कोर्स को यूटिलाइज कर सके। उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स ऐड करने से उसके पैरेलल प्रोसेसर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे 2 क्यूबिट्स से आप 4 आउटकम एक साथ निकाल सकते हैं, 4 क्यूबिट्स से 16। उसी तरह से आप 300 क्यूबिट्स एक क्वांटम कंप्यूटर में लगा दो तो वो एक साथ इतने वेरिएबल्स का आउटकम निकाल सकता है जितने पार्टिकल्स इस नॉन यूनिवर्स में होंगे। हो सकता है कि अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, क्योंकि रिचर्ड फाइनमैन, जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझते हैं तो आप क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझते। अब क्योंकि उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के काम पर नोबेल प्राइज मिला था तो शायद उन्हें पता होगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हम क्वांटम कंप्यूटर्स को कहाँ यूज कर सकते हैं? पहले मैंने बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर्स काफी बेहतर हैं क्लासिकल कंप्यूटर से प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो कि फाउंडेशन प्रिंसिपल है डेटा इंक्रिप्शन और डिजिटल सिक्योरिटी का। ये एस्टिमेट किया जाता है कि क्लासिकल कंप्यूटर को लाखों साल लग सकते हैं RSA के 2048 इंक्रिप्शन को क्रैक करने में, जो कि डेटा सिक्योरिटी में यूज होती है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ ही घंटों में क्रैक कर सकता है, जो कि इजीली ऑनलाइन सिक्योरिटी को ब्रीच कर देगा। डोंट वरी, इसमें आपको नींद गंवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटम इंक्रिप्शन को भी अब डेवलप किया जा रहा है, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग से सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगी। पर हाँ, उसके लिए हमें काफी चेंजेस करने होंगे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में। क्वांटम कंप्यूटिंग की दूसरी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने में भी हो सकती है, जो क्वांटम एल्गोरिदम के थ्रू मशीन लर्निंग को सुपरचार्ज कर देगी। इसका डाउनसाइड ये होगा कि एक दिन AI सेल्फ अवेयर हो जाएगा और ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने का भी सोच सकता है। मगर ये होने से पहले हम ह्यूमंस को अपने आप पर प्राउड होगा कि
हम क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप कर पाए। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम फिजिक्स मॉडल क्रिएट करने में भी काफी अच्छा है, जो कि फाइनमैन की ओरिजिनल इंटेंशन थी। क्वांटम फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से क्लासिकल कंप्यूटर्स ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते इस फील्ड में, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स यूनिवर्स के काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल भी बना सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से हम नए मटेरियल, सोलर सेल्स, सुपरकंडक्टर्स, नए फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, नए मॉडल बना के ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने क्वांटम कंप्यूटर की बात की, वो क्या कर सकता है और वो कैसे करेगा, लेकिन अभी तक हम ये कंप्यूटर पूरी तरह नहीं बना पाए हैं। ये इतना इजी नहीं है। क्यूबिट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनता है, जैसे कि फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। पहले उन्हें आइसोलेट करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। उन्हें काफी ठंडा रखना पड़ता है, एंड आई एम नॉट किडिंग, काफी ही ज्यादा ठंडा। क्वांटम कंप्यूटर को 0.015 केल्विन में ऑपरेट करना पड़ता है, जो कि -273 डिग्रीज है। आउटर स्पेस में भी टेम्परेचर इतना कोल्ड नहीं होता। इनफैक्ट इस टेम्परेचर पर भी क्यूबिट्स काफी अनस्टेबल होते हैं और सिस्टम एरर थ्रो करता है। क्वांटम कंप्यूटर बनाना एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है और इसमें काफी फंडिंग चाहिए होती है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी आम लोगों से काफी दूर है, मगर कई कंपनीज ने स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है, जैसे कि IonQ, गूगल सिकामोर, USTC जूजांग और IBM ऑस्प्रे। इन सब क्वांटम कंप्यूटर्स की न्यूज हम उतनी ज्यादा क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये अभी अर्ली स्टेज में है और एरर्स की वजह से इन पर काफी काम अभी बाकी है। लेकिन ये बात सच है कि जल्द ही क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी लाइफ चेंज कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।